भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदायी किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य
धा। बताओ कौन सी तारीख की अभितवाणी पढ़ी जाएगी यार? 31 की। कौन सी 31 की? 31 दिसंबर की। और वो भी 3 दिसंबर को, वो 3 जनवरी को। अरे हाँ जी, चलो अगर इसको 1 जनवरी की कहें तो है? अच्छा आज 2 है बाबा, है 2 जनवरी है आज तो क्लैरिफिकेशन होगा। अच्छा 1 जनवरी की वाणी तो 1 जनवरी की कहो, लास्ट दिसंबर की कहो, 2004 या 2003। हेडिंग दिया है इस वर्ष है 2004 निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। और इस सीजन की पहली अव्यक्तवाणी में क्या खास बात वो दिल्ली बोली थी? हैं? संतुष्ट मणि। हाँ, संतुष्ट मणि बनो और संतुष्ट मणि बनाओ। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। पहले बोला था 1000 भुजा वाले ब्रह्मा का पाठ चल रहा है, और आज क्या बोला? चारों ओर की भुजाओं को बाप दादा देख रहे हैं और अनेक भुजाधारी हैं। माना सहयोग, अनेक भुजाओं को धारण कर लिया है, गिनती नहीं बताई। पहले तो गायन की बात बताई थी कि 1000 भुजा वाले ब्रह्मा ने स्थान परिवर्तन किया है, और अभी गायन की बात नहीं बताई। क्या बताई? अनेक भुजाओं को धारण करने वाले अव्यक्त बाप दादा ने अपने चारों ओर की भुजाओं को देखने की बात बताई। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है, ये नहीं बताया कि 1000 भुजाएं भी साकार में सन्मुख है। कोई भुजाएं हैं जो साकार में सन्मुख हैं। कहाँ बोला? माउंट आबू में बोला। माउंट आबू में इतना बड़ा संगठन था, उसमें कोई भुजाएं बाप दादा के सन्मुख हैं, और वो भी अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख। ये बात सही है? नहीं है? फिर ये बोला क्यों? सूक्ष्म वतन का समाचार सुना है। हाँ, अव्यक्त बाप दादा जब कभी भी बोलते हैं तो साकार में रहने वाले, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले, क्या जिन बच्चों का साकार शरीर भी है लेकिन स्टेज कैसी है? अव्यक्त वतन की स्टेज जिन बच्चों की बन चुकी है, उन बच्चों का और बाप दादा समाचार अपना भी सुनाए रहे। उस वतन के समाचार में ये बात बताई कि अनेक भुजाधारी बच्चों को, जो अनेक भुजाएं बाप दादा ने धारण कर रखी हैं, उन बच्चों को भी और चारों ओर की अनेक भुजाओं को देख रहे हैं,
कोई कोई भुजाएं तो साकार में सन्मुख है। तो कहाँ है साकार में सन्मुख? यहाँ रहना। ये तो बताते माउंट आबू में, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने गुलजारदारी के तन से ये वाणी माउंट आबू में बोली। तो क्या माउंट आबू में कोई कोई भुजाएं साकार में सन्मुख हैं या साकारी सूक्ष्म वतन में सन्मुख हैं? सूक्ष्म बतन। साकारी सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया और कई भुजाएं सूक्ष्म में दिखाई दे रही है। क्या साकार में भी सन्मुख हैं और कई भुजाएं साकार में अभी नहीं बनी हैं, लेकिन सूक्ष्म में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे। क्या अनेक भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं? देखकर हर्षित हो रहे हैं। देखा कैसे जाता है? आंखों से। तो देख करके हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। क्या खासियत बताई उन भुजाओं की? ऑलराउंडर। भुजा माने मददगार बच्चे। उन साकार में जो मददगार बच्चे हैं उनकी ये विशेषता बताई कि वो नंबरवार ऑलराउंडर हैं और एवर रेडी है और आज्ञाकारी है। अभी अभी बाप की आज्ञा मिले और अभी अभी हाजरा हुजूर। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड से कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी अभी आया बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। इसको बाप दादा को ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख करके बहुत खुशी हो रही है। बाप दादा को रूहानी फकुर है। क्या रूहानी फकुर है? कि सिवाय बाप दादा के, क्या कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा में, क्या सिवाय बाप दादा के किसी भी धर्मात्मा महान आत्मा को ऐसे और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती हैं। कैसे सहयोगी? ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर भी हो, एवर रेडी भी हो, आज्ञाकारी भी हो। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, सारे कल्प में बनने वाली धर्म आत्माओं को देखो, महान ते महान आत्माओं को देखो। धर्म पिताएं भी उनकी लिस्ट में आ गए। माना अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कोई भी उस लिस्ट में नहीं है। किस लिस्ट में है? सहयोगी भुजाओं के रूप में। हाँ, सिवाय बाप दादा के और कोई भी ऐसी विशेष आत्माओं को इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगा के देख लो, हिस्ट्री पे नजर दौड़ाओ। 2500 वर्ष की तो हिस्ट्री है जिसमें बड़े से बड़े धर्म पिताएं, बड़े से बड़े महान आत्माएं, बड़े बड़े धर्मात्माएं आए। तो देखो, बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। क्या
बाप दादा की विशेष सहयोगी भुजाएं हो। उन भुजाओं की लिस्ट में वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक नहीं है क्या? और तुम बच्चे हो भगवान की भुजाओं की लिस्ट में आ चुके हो। परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। सहयोगी कहाँ बना जाता है? सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, या साकार सृष्टि पर? साकार सृष्टि पर परमात्मा सहयोगी, जो परमात्मा पार्ट चल रहा है उसकी सहयोगी आत्माएं हो, भुजाएं हो। देखो, सारे विश्व से विशेष विशेष चुनी हुई आत्माएं हो। पिछली अव्यक्तवाणी में क्या बोला? कोटों में से कोई, कोटों माने 500 करोड़ों में से कोई, कोई तो माने कितनी हुई? कोटों में से कोई मानो 500। कोटों कहा तो 500 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हैं? करोड़ों में से कोई माना कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। करोड़ों बहुवचन, बहुवचन है ना, तो हर 2 करोड़ में से एक, तो 500 करोड़ में से कितनी हुई? 250। कोई कहे नहीं, बाबा ने तो 750 करोड़ भी बताई है। तो वो तो सब कीड़े मकोड़े हैं लास्ट में आने वाले। एक आध जन्म ले लेते हैं, उनमें मनन चिंतन मंथन की वो मानवीय शक्ति है ही नहीं जो अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करें, क्योंकि उनके अनेक जन्म होते ही नहीं। तो बोला वो कोटों में से कोई और कोई में से कोई आप परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। तो 500 करोड़ में से 250 समझो, और 250 में से भी अगर चुनी जाए, क्या उन कोई कोई में से भी कोई चुनी जाए तो कितनी होती है? वही 108। तो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई आप विशेषात्मा सहयोगी हो। आज इस हाल में भी देखो कितने पहुंच गए। क्या? कौन से हाल की बात बताई है? देखो इस हाल में भी कौन बोल रहा है? अव्यक्त बाप दादा माना ब्रह्मा किसके मुख से बोल रहे थे? गुलजार दाती के मुख से। तो आज इस हाल में कितने पहुंच गए हैं? कोई ने कहा आज हाल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। कितने बैठे थे हाल में? 18,000। तो बोला आज देखो इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं। भी क्यों लगा दिया है? ये भी क्यों लगाया? इसमें भी और उसमें भी है? दूसरा हाँ, जो बाप का बेहद का हाल है उसमें भी तो पहुंचे हुए हैं जो सहयोगी बाप के बच्चे विशेष हैं और साकार में सहयोगी हैं। जो हाल में बैठे हुए थे उनको तो पता ही नहीं। क्या नहीं पता कि साकार में सन्मुख होना क्या बात होती है? वो तो अव्यक्त बाप दादा जो अव्यक्त पार्ट बजाने वाले हैं उनको ही साकार समझ बैठे। क्या? तो बोला सभी अपने को परमात्मा भुजाएं हैं जो हाल में बैठे हैं, ये अनुभव करते हो। क्या कहा? जो परमात्मा साकार पार्ट चल रहा है उस परमात्मा साकार पार्ट की साकार भुजाएं जो सन्मुख बैठने वाली होती हैं, उन भुजाओं में से अपने को भुजा अनुभव करते हो। परमात्मा पार्ट की सहयोगी भुजा अपने को अनुभव करते हो। फखुर है इस बात का कि हम जो परमात्मा साकार पार्ट इस समय सृष्टि पर चल रहा है
उस साकार परमात्मा पार्टी की सहयोगी भुजाएं हैं, जो सन्मुख बाप से सुनने वाली हैं। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। क्या? चारों ओर से, चाहे अरब देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो, चाहे ईरान अफगानिस्तान हो, चारों ओर से घूम घाम के कहाँ पहुंच गए हैं? कहाँ पहुंच गए? साकार बाप दादा के नजदीक तक पहुंच गए। काहे के लिए पहुंच गए हैं? चारों ओर से सभी पहुंच गए। सभी पहुंच गए माने हर धर्म की आत्माएं पहुंच गई क्या है? हर धर्म की विशेष विशेष चुनी हुई आत्माएं पहुंच गई। सभी आत्माएं काहे के लिए पहुंच गई? नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गई। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? हैं? नया वर्ष क्या याद दिलाता है? 2004 नया युग याद दिलाता है। इशारा दिया शूटिंग के हिसाब से क्या होगा 2004? नया युग और नया जन्म। क्या होगा? नया युग और नया जन्म। नया युग का मतलब क्या होगा था? है? नया युग माना है? संगम युगी सतयुग माना जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन चारों युगों में से पहले युग का की फाउंडेशन लगाने वाला युग, और वो भी स्वर्णिम युग, नया युग और नया जन्म। क्या? जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म, नया जन्म नहीं, कौन सा जन्म? अति पुराना लास्ट जन्म, उतना ही नया पहला जन्म। देखो कितना सुंदर है। क्या? जितना पुराना जन्म, लास्ट जन्म कैसा होता है? पुराना जन्म अति दुखी, अति अशांत, अति का काला, काले कर्मों वाला। काले कर्म छुपा के किए जाते हैं कि खुले होकर किए जाते हैं? छुपा के किए जाते हैं। और जो गोरा कर्म होता है वो कैसे किया जाता है? खुलेआम किया जाता है। इसलिए गायन है हिंदी में, उत्तर भारत में खास, खुला खेल फरक्काबादी। कौन सा खेल? खुला खेल फरक्काबादी। तो जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और वो है सुंदर। 2003 तक जो चला वो क्या है? 2003 तक चलने वाला श्याम पार्ट, और आगे जो आने वाला है नया जन्म, वो क्या होगा? है सुंदर पार्ट। तो दोनों को मिला के क्या कह दिया है? श्याम सुंदर। कोई का गायन है श्याम सुंदर का? है कृष्ण का गायन है। कहते हैं कृष्ण श्याम भी था और सुंदर भी था। अति का श्याम, काला भूत। धर्मराज को कौन से भैंसे पर सवार दिखाते हैं? काले भैंसे पर। और अति सुंदर। इतनी सुंदरता दुनिया के और किसी भी धर्म पिता में नहीं।
इतनी सुंदरता एक ही शरीर से दोनों पार्ट बजाता है। क्या? श्यामली और सुंदर। अति श्याम पार्ट और लास्ट में अति सुंदर पार्ट। इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है। क्या कहा? 31 दिसंबर की वाणी है ना, तो जैसे 31 दिसंबर 2003 को पुराना वर्ष स्पष्ट था, पुराना वर्ष स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। क्या? अव्यक्त वाणी में अरई मारते रहते हैं। ऐसे बने हो, ऐसे अपना नया युग और नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। ऐसा अनुभव होता है कि 2003 में हम काला पार्ट बजाने वाले और 2004 में हम नया जन्म लेकर के नया पार्ट बजाने वाले हैं। आज लास्ट जन्म में है। क्या अनुभव होता है? आज लास्ट जन्म में है और कल फर्स्ट जन्म में होंगे। कल माना 2004 में। पूछा, ऐसा अनुभव होता है, क्लियर है? माने वो अनुभूति में क्लियर हो रहा है, सामने आता है। काहे के सामने है? हाँ, आंखों के सामने भी तो आना चाहिए ना। अच्छा है ना, स्थूल नेत्रों के सामने ये अनुभव की बात सामने नहीं आती, तो तीसरे नेत्र के सामने तो आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने अनुभव किया, सबने नहीं अनुभव किया। इस साल कौन सी अव्यक्त वाणी में कौन से बच्चों को देख करके खास बात कर रहे हैं? या सभी अव्यक्त वाणियों में उन विशेष बच्चों को सामने रख करके बात कर रहे हैं? आदि के बच्चे। हाँ, 8 विशेष बच्चे हैं जो बाप दादा की नजरों में सन्मुख साकार में रहते हैं। तो बोला, जो आदि बच्चे हैं उन्होंने अनुभव किया ब्रह्मा बाप का। क्या? जो आदि बच्चे हैं, सबने नहीं। कितने हैं आदि बच्चे? हैं? उनका गायन क्या है? अष्टरत्न। अष्टरत्न है? अष्टदेव। हाँ, उनका गायन क्या है? अष्टदेव। तो जो आदि बच्चे हैं उन्होंने अनुभव किया, सबने अनुभव नहीं किया। कितनों ने इस बात का अनुभव कर लिया कि 2003 में हमारा लास्ट जन्म है और 2004 में हमारा नया जन्म प्रसिद्ध होने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है। जैसे 1976 में कोई आत्माओं ने ये अनुभव किया या नहीं किया? किया। क्या? कि 1976 जो है वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। जो बाप समान आत्माएं हैं उन्होंने ये अनुभव कर लिया, ये बाप समान पार्ट मेरा पार्ट है। किया होगा कि नहीं किया होगा? या बाप दादा झूठ बोल के चले गए? ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता है। क्या? बाप दादा दोनों को। कौन से बाप दादा की बात हो रही है? या ब्रह्मा बाप की बात हो रही है? ब्रह्मा बाप तो है कंबाइंड, कि बाप दादा है कंबाइंड? बाप दादा है कंबाइंड। बाप दादा कंबाइंड। बड़ी अम्मा और बड़ा बाप ये कंबाइंड नहीं होते। क्या?
अगर कंबाइंड है बाप दादा तो उनका गायन है एक शरीर के रूप में, अर्धनारीश्वर, वो ब्रह्मा बाबा के प्रवेशता की यादगार। लेकिन यहाँ बोला ब्रह्मा और बाप, जैसे बोलते हैं माँ बाप, तो ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने ही खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता है। जो भी बच्चे मिलने जाते वो अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। क्या अनुभव करते? जो भी बच्चे बेसिक नॉलेज में से निकल करके एडवांस पार्टी में जाते हैं और बाप दादा से मिलते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? ब्रह्मा बाप मिलने जाते वो अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। किसका अनुभव रहा? माता पिता ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ, कल आज बूढ़ा हूँ और कल क्या बन जाऊंगा? बच्चा हैं? बच्चा श्री कृष्ण हाँ, बच्चे जैसा बन जाऊंगा, मैंने नया बन जाऊंगा। याद है ना? हैं? ये याद है? किसके लिए बोला? हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं ब्रह्मा के लिए भी ये बात बोली। उन्होंने भी अनुभव किया था किस बात का? बच्चों कि आज बूढ़ा हूँ, कल कृष्ण के रूप में बच्चों बच्चा बन जाऊंगा। पुरानों को याद है, चलो नयों को याद न हो, है भी आज। और कल का खेल देखा ना? ये खेल भी कौन सा है? आज और कल का खेल है, वो देखा ना? कितना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी है और कल भी स्वराज्य अधिकारी। ये नशा है? आज स्वराज्य अधिकारी और कल विश्व अधिकारी बनेंगे। क्या अनुभव होना चाहिए? कृष्ण को ये अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव नहीं हुआ। क्या? कि आज कृष्ण हूँ, कल विश्व राज्य अधिकारी बनूंगा। क्या अनुभव हुआ? आज बूढ़ा हूँ और कल है कल सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनूंगा। विश्व राज्य अधिकारी नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? नई दुनिया जो सतयुग आने वाला है उसमें पहला प्रिंस बनूंगा। ये नशा है। ऐसा ये नशा आपको भी है। देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। क्या कहा? आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, माना जिम्मेवारी अब व्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में बैठ करके बोल रहे हैं। आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो स्थूल ताजधारी भी कोई होंगे ना बैठे हुए ब्रैकेट में। डबेल विदेशी छोटे बच्चे रिट्रीट वाले आए हैं, उनको उन छोटे बच्चों को ताज पहना कर बैठाया गया था। कहाँ? माउंट आबू के हाल में। तो बोला देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो वो तो स्थूल बच्चों की बात हो गई। लेकिन बाबा किन बच्चों की बात कर रहे होंगे? छोटे बच्चे माने क्या, बड़े बच्चे माने क्या बाबा की नजरों में? बाबा छोटे बच्चे और बड़े बच्चे किन्हें समझते हैं? पुराना किन्हें समझते हैं और नया किन्हें समझते हैं? एडवांस में जन्म लिया। हाँ, जो नए आकर के एडवांस में जन्म ले रहे हैं वो है नए बच्चे, जिनके लिए पिछली अव्यक्तवाणी में बोला 10 साल से आए हुए सामने बैठे हैं। ऐसे तो नयों की लिस्ट में भी अभी 30-33 साल से ऊपर हो गए। और पुराने कितने साल पुराने हो गए हैं? 65-66 साल। 65-66 साल पुराने भी बैठे हैं। तो बोला देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो स्थूल ताज पहन करके बेहद के बच्चे बैठे होंगे बाबा के सामने, या सूक्ष्म ताज पहनकर बैठे होंगे? कोई बच्चे हैं
जिन्होंने ये फैसला कर लिया है, क्या फैसला कर लिया है कि हम बाप दादा की वो विशेष भुजाओं में आ चुके हैं और हमको वो कार्य बाप दादा को सहयोगी बनने का कार्य विशेष पूरा करना है। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ताज पहन लिया जाता है तो कोई नशा चढ़ता है कि नहीं? राजाएं ताज पहन करके कहाँ बैठते थे? सिंहासन पर बैठते थे। हैं? सिंहासन पर बैठते थे ना, तो उन सिंहासन पर बैठने वाले, ताजपोशी करने वाले राजाओं को क्या नशा होता था उस समय? उनको नशा होता था ना। तो ताज पहनने से तुम्हारा क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है। क्या? फरिश्ते। जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उनको ताज पहना के 18,000 की पब्लिक में बैठा दिया जाए इतने बड़े हाल में, तो उनको नशा कितना चढ़ेगा? चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? वो तो स्थूल बात हो गई। लेकिन बाप दादा सूक्ष्म बात करते हैं, बेहद की बात करते हैं। ये हद के बच्चों की हद की ताजपोशी की बात करते हैं। बेहद की बात है। बेहद की बात है। ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। स्थूल हाथ नहीं, कौन सा हाथ? बुद्धि रूपी हाथ। इनका बुद्ध रूपी हाथ बाप दादा को हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? कौन से वर्ष में? 2004 का वर्ष जो कल शुरू होने वाला है। 31 तारीख की वाणी थी ना। तो इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष बना 2004 के वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? प्लान बनाया है कुछ है? अगर कुछ करेंगे, जिम्मेवारी का ताज डाला हुआ है, तो कुछ प्लान बनाया हुआ है। नवीनता क्या करेंगे? ये प्रदर्शनी होती चली आई, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती चली आई है। अभी दिल्ली में कौन सा प्रोग्राम कर लिया? नेहरू स्टेडियम है। विश्व लेवल पर कोई प्रोग्राम किया? वो भी प्रोग्राम कर लिया। कलकत्ते में भी उससे बड़ा प्रोग्राम कर लिया। अभी कुछ नया प्लान बनाया है या रथ यात्राएं निकालते रहेंगे? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं। लाखों लाख का भी प्रोग्राम किया। क्या? एक प्रोग्राम में, ब्रह्मा कुमारियों के एक प्रोग्राम में कितने लोग आते हैं? लाखों लाख लोग आ जाते हैं। लाख का भी प्रोग्राम किया, 2 लाख का भी किया। अभी नवीनता क्या करेंगे? वो लाखों लाख पब्लिक इकट्ठी कर ली, वो तो प्रजावर्ग की पब्लिक हो गई। साधारण पब्लिक कहेंगे या उसे असाधारण पब्लिक कहेंगे? हैं? साधारण ही कहेंगे दुनिया की दृष्टि में। तो नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक हैं। क्या? कि हमको भी कुछ प्राप्ति हो जाए, लेकिन हिम्मत ही नहीं। प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन जो सुनते हैं ईश्वरीय ज्ञान को, वह बनने की हिम्मत नहीं है। क्या? ईश्वरीय ज्ञान को सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद उस ज्ञान में जो मनुष्य से देवता बनाने की बात कही जाती है, वह देवता बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। क्या? जो भी आत्माएं आ रही हैं, वो इतनी हिम्मतहीन आत्माएं आ रही हैं, उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़े। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। क्या?
कौन लगा सकेंगे हिम्मत का पंख? अनुभवी। जो अनुभवी आत्माएं होंगी वही हिम्मत का पंख लगा सकेंगी। उनको अनुभव कराओ अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो उनको कहो अनुभव का पंख, या अनुभव के पांव कहो। उस अनुभव के पंख से उड़ेंगे अथवा अनुभव के पांव से हिम्मत में आगे बढ़ जाएंगे। 31/12/2003-4 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। क्या? निरंतर अखंड महादानी। निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। ऐसे नहीं 2-4 दिन का, 1 दिन का कोई बड़ा प्रोग्राम कर लिया और उठ के भागे। प्रोग्राम करने वाले भी पल्ला झाड़ के खड़े उठ के भागे और देखने वाले भी भाषण सुन करके भागे। क्या करना पड़े? अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड महादानी मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा, मनसा माना वाइब्रेशन के द्वारा, वाचा द्वारा ज्ञान दो। अगर सन्मुख आ जाए ज्ञान दो तो उनको वाचा द्वारा ज्ञान दो। कर्म द्वारा काहे का दान देना है? गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों द्वारा अखंड दानी बनो। अखंड दानी बनो या महादानी? महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, क्या? अभी अखंड दानी भी नहीं बने हैं। समय प्रमाण अभी दानी नहीं। कब दान किया है? कब किया है, कब नहीं किया है? क्या? दान नहीं। अखंड दानी बनो, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। क्या करो? पहले अपना जमा का खाता चेक करो कि कितना जमा किया है, शक्तियों का कितना खजाना जमा किया है। शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अष्ट शक्तियाँ खास, जैसे अष्ट देवताएं हैं उनकी अष्ट शक्तियाँ भी विशेष है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये चेक करो। गुणों का खजाना चेक करो और चारों सब्जेक्ट्स चेक करो। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो फिर महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? हैं? जमा का खाता इकट्ठा किया है, कम किया है या ज्यादा किया है, उसको चेक करने की निशानी है मनसा, वाचा, कर्म द्वारा। सेवा तो देखने में आ जाती है, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं में संतुष्टता कितनी आती है, या आई है। साथ साथ जिनों की सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी और संतुष्टता कितनी आती है, या कितनी आई। जो भी मनसा से सेवा की, जिन आत्माओं की भी सेवा की, जिन आत्माओं की वाचा या कर्मणा से सेवा की, उनमें संतोष कितना आया, उनकी आत्मा कितनी तृप्त हुई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, कौन से दोनों तरफ? स्वयं और सामने वाले। स्वयं में, और जिन आत्माओं की मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा की, अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में
आपकी सेवा का फल जमा ही नहीं हुआ। क्या कहा है? सेवा के खाते में फल जमा ही नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं, तो कहाँ कहाँ देखते हैं? सब बच्चों में ऐसा नहीं देखते हैं क्या? लेकिन कहाँ कहाँ देखते हैं कि मेहनत ज्यादा है और जमा का खाता कम है, जमा का फल कम निकलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोनों तरफ संतुष्टता की कमी है। न सेवा करने वाले संतुष्ट हैं और न जिनकी सेवा हुई है वो संतुष्ट है। दोनों में संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दी। क्या चाबी दी है? क्या चाबी दी है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जानते हो, कोई बच्चे जानते हैं, लेकिन बताओ यहाँ कोई जानते हैं तो कहते तो हम एडवांस वाले हैं। बोलो, जानते हो वो चाबी क्या है? वो चाबी मिली तो है ना? मिली होगी तो जानते भी होंगे। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है, कोई भी मनसा वाचा कर्म हो, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रखो। क्या? मैं तो निमित्त आत्मा हूँ सेवा करने के लिए। मेरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसी श्रेष्ठ विश्व की सेवा कर सकूं। कराने वाला बाप दादा कराने वाला है। निमित्त भाव हो, निमित्त भाव की स्मृति हो, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्म की स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है? क्या? जो भी सुनने वाले होते हैं, संपर्क में आने वाले, समझने वाले, वो क्या देखते हैं कि ये जो बोलना चाहते हैं, ये जो वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, ये जो दृष्टि दे रहे हैं, इनकी दृष्टि का भाव क्या है? वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं? इनका निमित्त भाव है या देह अभिमान से कर रहे हैं? अभिमान के भाव से तो नहीं कर रहे हैं कि हमको मान मर्तबा मिल जाए। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या? निमित्त भाव। जिनमें निमित्त भाव होगा उनकी आत्मा एक तो मान मर्तबे के भाव से परे होगी, और जो निर्माण भाव होगा, मान मर्तबे के भाव से परे होगा, वो क्या करेगा? सहज ही विश्व का नव निर्माण में बाप दादा का सहयोगी बन सकेगा। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली होता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है और कोई युग नहीं है जिसमें गुणों का खाता, शक्तियों का खाता है और पढ़ाई का खाता इतना भरपूर जमा हो जाए, बुद्धि इतनी पावरफुल बन जाए जन्म जन्मांतर के लिए। तो देखो कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जो इस समय जमा किया है उसकी प्रारब्ध होगी। क्या स्टॉक खाली होगा आत्मा का या बढ़ेगा? खाली होगा। आत्मा की कलाएं कम होती जाएगी, शक्ति
और रोशनी आंखों की कम होती जाएगी या बढ़ेगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। जितने जितनी जन्म लेती है आत्मा, उतनी उतनी शक्ति इंद्रियों की छीड़ होती जाती है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। चेक करने के साथ साथ अगर कुछ कमी है बनाओ, पूरी करो, तो उसको पूर्ति करो, बनाओ। क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। हैं? कौन देख रहे हैं? हैं? कौन देख रहे हैं? हैं? एडवांस वाले ज्यादा देख रहे हैं कि बेसिक वाले देख रहे हैं कि दुनिया वाले समीप की समीपता की निशानी देख रहे हैं? एडवांस वाले ज्यादा देख रहे हैं। हिसाब निकालो, अमृत वेले कै बजे उठ जाते हैं? बाप दादा से वायदा सभी ने किया है कि हम बाप दादा समान बनेंगे। क्या वायदा किया है? समान बनेंगे, बाप समान बनेंगे। किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हैं? भाई लोग एक भी नहीं हाथ उठाया, बाद में हाथ देख करके हाथ उठाया है। पहले शक्तियों ने हाथ उठाया, फिर पांडवों ने बाद में हाथ उठाया। देखा देखी। जिन्होंने वायदा किया है वो हाथ उठाओ। पक्का वायदा किया है कि परसेंटेज में है? ये भी पूछ लिया। पक्का। क्या पक्का वायदा किया है या परसेंटेज में किया है? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? कोई विशेष चरित्र देखा? आज से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूँ या बाबा करा रहा है? क्या देखा? आज से 30-33 साल पहले जो साकार पाठ चल रहा था और जो अभी वर्तमान में साकार और आकारी पाठ चल रहा है बाप दादा का, वो दोनों प्रकार के पाठ में अभी अंत तक हर बात में क्या देखा, क्या सुना? मैं कर रहा हूँ या बाबा करा रहा है? ये देखा अभी वर्तमान के साकार आकारी पाठ में है। ये देखा कि बाबा करा रहा है। बाबा करा रहा है। कौन कहता है? अव्वल नंबर में कौन कह रहा है इस समय? है? इसका मतलब नहीं सुना और नहीं देखा ना? है? अव्वल नंबर में इस निमित्त भाव में कोई टिकने वाला है। बाबा बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। अच्छा, वो कराने वाला बाबा कैसा है? है? साकार में है और अपना अपने कोई डायरेक्शन दे लेता है। है? बोलो, करा रहा है तो कोई डायरेक्शन देने वाला होगा ना? है? है? शिव बाप ज्योति बिंदु ना, वो करण करावनहार नहीं है। है? बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? है? किससे मिलने आए हो? जिससे कराए रहा है उससे मिलने आए हो या जो डायरेक्शन देने वाला बाप है उससे मिलने आए हो?
डायरेक्शन हैं? देने वाला आप उनसे मिलने आए। दोनों से मिलने आए हो 16,000 के हाल में। हैं? ये बात तो गुलजार दादी के द्वारा 18,000 की जो हाल खचाखच भरा हुआ तो उसमें बोल रहे हैं ना। किससे मिलने आए हो? हैं? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा, हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। क्या क्या याद दिलाते हैं मुरली में? ब्रह्मा बाबा भी क्या याद दिलाते थे? हैं? ब्रह्मा बाबा जब बाबा कहते थे तो किसकी याद दिलाते थे? बाबा की याद दिलाते थे ना, शिव बाबा की। और अभी भी हैं? करण करावनहार कौन है? जो भी पार्ट है साकार में वो अपने को करण करावनहार कहता है या किसी की तरफ इशारा कर रहा है? इशारा करता है। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रायल है। क्या रायल मैंपन है? याद है ना? सुनाया था ना? बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हैं। या बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हो? बाप दादा की प्रत्यक्षता करें? है? चाहते हो तो बाप दादा की प्रत्यक्षता करें? है? करो। अरे चुप क्यों हो गए? करें बाप। करें। एक मुरली में बोला है बाप दादा बाप का प्रत्यक्ष होना ये भी एक मुसीबत है। क्या? पहले तो बाप समान बच्चा, बाद में बाप। पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? बच्चा प्रत्यक्ष होता है। तो वो कब प्रत्यक्ष हुआ? बच्चा कौन और बाप कौन है? अरे फर्स्ट क्लास बच्चा कौन और बाप कौन है? कृष्ण बच्चा और राम बाप। तो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। कब हुआ? है? 88-89 में। अरे वहाँ का क्या मुसीबत आ गई थी? है? वहाँ तो कोई मुसीबत नहीं आई थी। जो बाप दादा ने बोला कि मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों में जरूर कोई फर्स्ट क्लास बच्चा भी होगा। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते। तो सन 87-88 में कौन सी मुसीबत आ गई थी? कोई मुसीबत आई थी क्या? अरे एक साथ 9 मधुबनी पहुंचे थे, माउंट आबू नहीं गए थे। माउंट आबू नहीं गए थे, ये मुसीबत आ गई। बाप की प्रत्यक्षता में लगा इस मुसीबत में उनको क्या मुसीबत आ, क्या फर्क क्या पड़ गया है? कुछ फर्क पड़ गया क्या? मतलब पूरी ताकत अपनी बेसिक पार्टी से एडवांस पार्टी में लगा दी बाप को प्रत्यक्ष करने की। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कृष्ण बच्चे ने सारी ताकत एडवांस में लगा दी। अच्छा, तो प्रत्यक्ष हुआ 87-88 में। बच्चा प्रत्यक्ष हुआ कि जैसे कोई आत्मा गर्भ महल में प्रवेश करती है तो उसको प्रत्यक्ष होना कहा जाता है, कि प्रवेश होना कहा जाता है। आत्मा की प्रवेशता हुई, प्रत्यक्षता तो नहीं कहेंगे। है? कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता का गायन कौन से युग का है? द्वापर युग का गायन है। द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध कराया, गीता ज्ञान सुनाया, ऐसे गायन है ना। तो 87-88 कौन सा युग हुआ? कौन से युग की शूटिंग करेंगे? हैं? हैं? कौन से युग की शूटिंग कहेंगे 87-88 में? द्वापर युग की शूटिंग। त्रेता का अंत है। त्रेता का अंत है? त्रेता का अंत कहेंगे। त्रेता का अंत इसलिए कहेंगे कि 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु पूरी हुई। कब?
सन 87-88 में। और जब 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु माने कृष्ण की आयु पूरी हुई, कृष्ण वाली आत्मा की अंतिम जन्म की, तो वो कहाँ पहुँचना चाहिए? अमरलोक में पहुँचना चाहिए। तो वो अमरलोक में जन्म लेने वाला, वैकुंठ लोक में जन्म लेने वाला कृष्ण बच्चा जो है वो प्रवेश करता है 87-88 में गर्भ महल में। प्रत्यक्ष होने का कोई यादगार नहीं है। तो प्रत्यक्ष होने का यादगार कब का है? कौन सी युग की शूटिंग का है? अरे अभी तो बताया द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, तभी तो गीता का भगवान के रूप में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ। 97-98 में क्या बात हुई? बाबा को मतलब जेल जाना है? अरे कृष्ण कहाँ प्रत्यक्ष हुआ था? जेल में। जेल में प्रत्यक्ष हुआ था। वो गर्भ जेल में भी कितने महीने रहना पड़ता है? 9 महीने। 9 महीने। लो, सारी कथा इतना ज्ञान सुनने के बाद 9 महीने आत्मा प्रवेश करके रहती है गर्भ में। 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा। तो 4-5 महीने गर्भ जेल में रहती है। ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा भी जेल में से प्रत्यक्ष होती है। कौन से सन की बात है? 98 की बात है। और कौन से दिन प्रत्यक्ष होती है? गर्भ जेल से छुटकारा कौन से दिन होता है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन। और तारीख कौन सी होती है? 15 अगस्त किस लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता दिवस। माने आत्मा गर्भ जेल से स्वतंत्र होने का अनुभव करती है। किसकी आत्मा? कृष्ण बच्चे की आत्मा। तो बाप दादा की प्रत्यक्षता तो सब चाहते हैं, अकेले कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो सारी दुनिया जान जाती है या घर परिवार वाले पहले जानते हैं? घर परिवार वाले जानते हैं। तो ये जो एमपी से जितने आए हैं वो सब घर परिवार वाले नहीं है? उन्हें तो याद ही नहीं रहा पूछने से। कहीं सन 87-88 का पंगा लगाते हैं, कहीं बहुत खींचतान के। किसी ने बता दिया सन 98 में। ये क्या बात हुई है? बुद्धि से कमजोर और पतितात्मा कमजोर है। अच्छा, भूल भाल जाते। पीछे आने वाले वो कमजोर हैं या आगे आने वाले हैं? पीछे बैठने वाले कमजोर हैं या आगे बैठने वाले हैं? आगे बैठने वाले कमजोर हैं। पीछे वालों ने सब कुछ बताया। कमजोर बाबा। स्मृति आई। कमजोर बाबा। बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हैं और चाहते हो। बाप दादा की प्रत्यक्षता करें क्या? प्लान तो बहुत बनाते हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं। लेकिन ये रायल रूप का मैंपन का प्लान है। मैंपन के प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। क्या कहा? जो भी हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का कोई भी बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो किनके अंदर मैंपन आता है कि मैंने किया, मैंने कराया है? जो करते हैं उनके, जो करते हैं कराने वाले हैं। क्योंकि बाप दादा तो इन बड़े बड़े प्रोग्रामों से नहीं प्रत्यक्ष होने वाला है, आम पब्लिक के बीच में। क्या बाप दादा पहले बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होगा, जो मुरब्बी बच्चे हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष होगा, या सारी दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगा? बच्चों के, पहले तो बच्चों के रूप में, बच्चों के बीच में। तो सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। क्या बात? मैंपन। 31/12/2003 या 1/1/2004 की वाणी का 3रा पेज। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति होना चाहिए। क्या कहा? प्रत्यक्षता करने वालों की निशानी क्या बताई है? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, हर संकल्प में से उनके क्या निकलेगा? बाबा बाबा। मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है,
जगदम्बा की यही विशेषता धारणा रही। क्या बताया है? जगदम्बा का स्लोगन याद है? पुराणों को याद होगा, है याद? अरे जगदम्बा सरस्वती का पुराना स्लोगन क्या है जो मुरलियों में भी बताया है? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। क्या कौन सी जगदम्बा की बात हो रही है? साकार में पार्ट बजाया जगदम्बा ने, टाइटलधारी ने, उसकी बात हो रही है? या जो अभी घूंघट में है उसकी बात हो रही है? जो घूंघट में उसकी बात हो रही है? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, ये कौन कहता था? ओम राधे जगदम्बा। तो ये थी विशेष धारणा जगदम्बा की थी। क्या उस समय जो टाइटलधारी विशेष जगदम्बा थी उसकी ये विशेष धारणा थी? क्या हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। क्या क्या खत्म हो जाए? मैंपन खत्म हो जाए, निमित्त भाव आ जाए। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा कराए रहा है, शिव बाबा कराए रहा है, ब्रह्मा बाबा कराए रहा है, बाप दादा कराए रहे। मुख से बाबा बाबा शब्द निकले और ऑटोमेटिक निकले। क्या ऑटोमेटिक निकले, आर्टिफिशियल नहीं। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रायल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। क्या गीत सुनते हैं? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जो भी कुछ किया उसमें मैं का भाव बहुत देखते हैं, सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से कहो। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। वो कौन सी ड्रिल है? कौन सी ड्रिल सिखाई? अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। सोचने में भी, बोलने में भी और करने में भी। जब पूछा जाए तो मालिक बन करके बताना चाहिए, अपना विचार, अपना फैसला बताना चाहिए। और जब फाइनल हो जाए तो बालक बन करके मान लेना चाहिए। तो विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा की याद रखो। वो 3 शब्द याद हैं? क्या याद है? हाँ, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी। वाचा में से कोई ऐसा बोल न निकले जो अहंकार पने को साबित करता हो, है? और कर्म में कोई भी कर्म ऐसा न हो जो विकारी कर्म साबित हो कर्मेंद्रियों से। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब कुछ भूल जाए। लेकिन ये 3 शब्द न बोलो। कौन कौन से? निराकारी, निरहंकारी, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में क्या? निर्विकारी। ओम शांति।